नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो डेरिवेशन है क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का, वो हम लोग कैसे डिराइव करते हैं इस इक्वेशन को, और ये इक्वेशन मेनली क्या यूज है इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन से जैसे होता है ना, मैक्सवेल इक्वेशन एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट करती है, ये क्या फाइंड आउट दैट मींस मेनली करती है। और कॉम्पिटिटिव विद एग्जाम वाले जो हैं उनके लिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट है। और आज तक आपने सिर्फ एक ही मैक्सवेल इक्वेशन देखी होगी। मैक्सवेल इक्वेशन को 2 to 3 तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो हम लोग जब डेरिवेशन इसका स्टार्ट करेंगे तो हम लोग डेरिवेशन इसका यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्या है, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर, change in pressure with respect to change in temperature at constant volume is equals to change in entropy is equals to change in volume is equal to temperature constant। तो ये याद आया कुछ है वो सर, दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन। तो जो 4 मैक्सवेल इक्वेशन थी उनमें से ये एक मैक्सवेल इक्वेशन है। तो बोला गुरुदेव मैं ये बोल सकता हूं कि जो क्लॉसियस आपकी ये जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। बोलिए, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। बोला सर डेफिनेटली हम बोल सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन का। एक चीज और, दूसरी चीज बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इट इज यूज्ड व्हेन फेज चेंज इज अक्कर। दैट मींस मैं ये नहीं कहता कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये सिर्फ लिक्विड से, जैसे हम लोग देखते हैं कि मेनली आप लोग देखा होगा कि हम लोग वहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग देखते हैं बोला सर इट इज dp बाई dt इज इक्वल्स टू व्हाट, बोला सर PHFG डिवाइडेड बाय R इंटू T सैचुरेशन का स्क्वायर। हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं ना, देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं HFG, तो बोला सर हमारे F क्या है, F स्टैंड्स फॉर लिक्विड एंड G स्टैंड्स फॉर वेपर। तो बोला गुरुदेव ये सिर्फ दैट मींस लिक्विड और वेपर में ही, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तभी हम यूज कर सकते हैं। नहीं बेटा, इट इज यूज्ड फॉर फेज चेंज। अब फेज चेंज आप देख सकते हैं, सॉलिड इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू वेपर, वेपर इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू सॉलिड। तो दैट मींस हम किसी में भी यूज कर सकते हैं, राइट, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर ये फेज चेंज के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब आप लोगों ने बशर्ते ये ऐसा डायग्राम बहुत आराम से देखा होगा। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, बोला सर इट इज द क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, राइट। अब क्रिटिकल पॉइंट जब होगा तो ये इधर ये होता है सैचुरेशन लिक्विड कर्व, ये होता है सैचुरेशन वेपर कर्व। तो सैचुरेशन लिक्विड कर्व को हम लोग कहते हैं, सैचुरेशन लिक्विड को हम लोग कहते हैं F, और दैट मींस द वेपर को हम लोग डिनोट करते हैं G से। ये आपको सबको याद होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पार्ट को यहां पर प्लॉट करता हूं और इस पॉइंट को यहां पर प्लॉट करता हूं एंट्रोपी एक्सिस पर, और इस पॉइंट को मैं यहां पर प्लॉट करता हूं एंट्रोपी एक्सिस पर, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि सर ये जो पार्ट है ये मेरा क्या आ जाएगा, ये टेम्परेचर आएगा। तो हम इसको बोलते हैं क्या, बोले सर इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, राइट। यहां पर अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां पर क्या होगी, बोले सर इट इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, और यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज द स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वेपर। स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ वेपर। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोले सर नहीं। तो और एक चीज हम लोगों को पता है कि सर जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है या दैट मींस फेज चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को पता है कि सर ड्यूरिंग फेज चेंज, हम लिखेंगे यहां पर ड्यूरिंग फेज चेंज प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। या हम लोग देखते हैं कि जब हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो जो प्रोसेस है किस पर होती है, बोले सर एट 1 एटमॉस्फेरिक पर 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बोलते हैं ना। तो आपने बोल दिया 1 एटमॉस्फेरिक
100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, बोला सर राइट। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हम लोग हो गया तो हम लोग अब आगे इसको कैसे लिख सकते हैं? तो अब मैं इसको अगर आगे लिखता हूं तो इसको बेटा मैं कैसे लिखूंगा? अब इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे क्या? बोला सर इट इज dp बाय dt, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, इक्वल चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी हम लोग क्या लिखे इसको? बोला सर इट इज Sg माइनस HF डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। नीचे क्या है? बोला सर चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? बोला सर इट इज Vg माइनस Vf। यही आएगा, यही आएगा। बोला सर हाँ डेफिनेटली मेरे पास यही आ जाएगा। क्लियर है? अब सुनिएगा, ये क्या है आपके पास? Hg माइनस HF। तो बोला सर हम लोगों ने देखा कि दिस इज व्हाट? बोला सर दिस इज द एंट्रोपी चेंज। ये क्या है? बोला सर इट इज डेल्टा एस, और डेल्टा इज व्हाट? इट इज द एंट्रोपी चेंज। तो हम लोग जानते हैं मेरे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग चेंज इन एंट्रोपी हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन एंट्रोपी हम लोग लिखते हैं व्हाट? बोला सर इट इज dq बाय t। हम चेंज इन एंट्रोपी क्या लिखते हैं? dq बाय t इक्वल्स टू dq बाय t। इट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर dq क्या होगा? dq क्या होगा? बोला सर dq इज द हीट ट्रांसफर एंड t क्या है? बोला सर इट इज द टेम्परेचर। तो हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है? बोले सर चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोले सर इट इज Hg माइनस HF, और हम लोग यहां पर टेम्परेचर कौन सा लिखें? बोले सर इट इज द सैचुरेशन टेम्परेचर। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम लोगों ने देखा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोले सर इट इज HFG अपॉन में व्हाट? बोले सर इट इज T सैचुरेशन। गॉट इट? ये हम लोग देख के आ चुके हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर चेंज इन एंट्रोपी इज dq बाय t फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस dq हमारे पास आएगा Hg माइनस HF और T सैचुरेशन। Hg HF को हम लोग लिख सकते हैं HFG अपॉन में T सैचुरेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वाले पार्ट को मैं ये पुट कर दूं? बोले सर बिल्कुल, यहां पर आप पुट कर दीजिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा, बोला सर इट इज Hg माइनस HF डिवाइडेड बाय Vg माइनस Vf इंटू वॉट? T सैचुरेशन। कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अब अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा दैट मीन्स बताता हूं कि हम लोगों ने देखा कि सर जो Vg है वो Vg क्या है? बोला सर इट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड Vf क्या है? इट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो अगर मैं बेटा आप लोगों को पता होगा कि एट 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस निकालता हूं तो मेरे पास आता है इट इज 1.6 मीटर क्यूब पर केजी, और अगर मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालता हूं तो ये आता है 0.00 आई थिंक 61 के समथिंग एक बार आएगा। एक बार रुक जाओ, 1 इट इज 1 मीटर क्यूब पर केजी। इट इज 1 मीटर क्यूब पर केजी आएगा। अब आप एक चीज देख सकते हो बेटा कि जब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ जब हमको लिक्विड दिख रहा है तो ये इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। जब इसके कंपैरिजन में बहुत कम है तो मैं कहना चाहूंगा बेटा मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सर इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दिस 1.6 है कितना। तो बोला सर हाँ हम इसको क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। जब ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये मेरे पास यहां पर क्या आ गया? 0। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मेरे पास नेग्लेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, अब मेरे पास जो इक्वेशन बनी मेरे बच्चे, अब जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? बोला सर इट इज dp बाय dt इज इक्वल्स टू व्हाट? बोला सर इसको हम लिख लेते हैं HFG डिवाइडेड बाय Vg इंटू T सैचुरेशन। राइट? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बोला सर कोई प्रॉब्लम मेरे पास यहां पर नहीं आई। तो एक फॉर्म तो बेटा आपकी ये हो गई, एक फॉर्म तो आपकी ये हो गई किसकी? क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की, जो आप लोगों को याद रखनी है। एक तो ये फॉर्म हो गई कि दैट मींस dp बाय dt इज इक्वल टू HFG अपॉन में Vg माइनस इज इक्वल टू C सैचुरेशन।
अब इसी को हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे, क्लियर है। अब आप देखिएगा, इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, बोले सर इट इज वेपर। तो मैं बोल सकता हूं कि सर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पर जो आपका वेपर है, मैं उसको आइडियल गैस मान सकता हूं। बिल्कुल मान सकते हैं कि सर ये जो वेपर है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम इसको आइडियल गैस मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कि सर इट इज वेपर एट आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस मान रहे हैं तो आइडियल गैस क्या कहता है, बोला सर PV इज इक्वल्स टू व्हाट, MRT, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू व्हाट, MRT। तो हम लोग यहाँ पर MRT, M इसके नीचे लेकर आएंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज P स्पेसिफिक वॉल्यूम इट इज इक्वल्स टू व्हाट, RT, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर मेरे पास क्या हो जाएगा, बोला सर इट इज RT डिवाइडेड बाय व्हाट, P, ठीक है। तो मैं अब VG को, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर को मैं पुट कर सकता हूं R इंटू T इंटू P, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट मींस R इंटू T, ऑब्वियसली बात है फेज चेंज में आ रहा है, तो T सैचुरेशन अपॉन में व्हाट, बोला सर इट इज द सैचुरेशन प्रेशर। कोई प्रॉब्लम, बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं, R इंटू T सैचुरेशन अपॉन में P सैचुरेशन, गॉट इट। अब आपको पता चल गया कि VG हम लोग ये पुट कर सकते हैं। अब हम लोग इसको आगे फिर से लिखेंगे, दूसरा फॉर्म में बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर dP बाय dt इज इक्वल्स टू, यहां पर आपके पास आया HFG डिवाइडेड बाय एक T सैचुरेशन आपके पास था, यहां पर एक T सैचुरेशन मेरे पास यहां पर था। अब एक T सैचुरेशन को मैं पुट कर सकता हूं R इंटू T सैचुरेशन इंटू P सैचुरेशन, तो मैंने लिखा इसको R इंटू T सैचुरेशन अपॉन में व्हाट, बोले सर इट इज द P सैचुरेशन। इसकी मैंने VG की वैल्यू पुट करी। अब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा इट इज P सैचुरेशन, राइट। इसको हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोगों को पता है T सैचुरेशन, तो हम लोग क्या कर दें, हम लोग यहां पर लिख देंगे दैट मींस देयर इज R इंटू T सैचुरेशन का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि सर HFG है, इट इज व्हाट, बोले सर इट इज द लेटेंट हीट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LH इंटू P सैचुरेशन अपॉन में R इंटू T सैचुरेशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अगेन बेटा दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ व्हाट, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। आप इस तरीके से भी क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को लिख सकते हैं, राइट मेरे बच्चे, राइट, बोले सर हाँ। तो हमने देखा dP बाय dt, अब यहां भी आप दैट मींस लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, बोले सर इट इज T सैचुरेशन, ठीक है, राइट, ठीक है। अब हम लोग इसको एक और फॉर्म में दैट मींस देखते हैं। अब ये मैं आपको अलग अलग फॉर्म जो है वो बेसिकली आपको मैं क्यों बता रहा हूं, अलग अलग फॉर्म इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो सो दैट हम लोगों को डाटा अगर गिवन हो, अगर हमें सारे डाटा गिवन हो, यहां पर सारी चीजें गिवन हो, यहाँ पुट करके हम लोग नहीं निकाल सकते क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहां पर इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और फॉर्म हम इसकी देखते हैं। अब आपने देखा कि हम यहां पर देख रहे हैं dP बाय dt इंटू P सैचुरेशन लेटेंट हीट अपॉन में R इंटू T सैचुरेशन का स्क्वायर, यही हम करके आए पीछे, देख लो, यही करके आए। इसी को हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक दिस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये जो T है इधर ले गया और ये P जो है इधर ले आया, तो मेरे पास ये क्या हो गया, dP बाय P सैचुरेशन इज इक्वल्स टू HFG अपॉन में R इंटू 1 अपॉन में T सैचुरेशन का स्क्वायर इंटू dt। अब इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम 1 to 2। जब 1 to 2 इंटीग्रेट करोगे तो 1 बाय P जो है वो आपका क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज ln P सैचुरेशन का स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, इट इज 1 to 2। इसका 1 बाय P का क्या आ जाएगा, ln P इज इक्वल्स टू, यहां पर देखते हैं HFG अपॉन में R, HFG अपॉन में R आपका क्या है, कांस्टेंट। जब HFG अपॉन में R कांस्टेंट बचा क्या, 1 अपॉन में T सैचुरेशन इसका क्या है, बोले सर dt की रिस्पेक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये बोले सर इट इज माइनस 1 बाय T स्क्वायर, बोले सर हाँ। तो अगेन हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट इज व्हाट, इट इज T सैचुरेशन। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। तो यहां पर ये आ गया, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इट इज 1 बाय
इट इज 1/2। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बेटा? कोई प्रॉब्लम? बोले सर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। चलें आगे, चलें आगे। बोले सर हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? अब लोग हम इसको लिखेंगे कि बोले सर ये क्या आ जाएगा? बोले सर इट इज ln P2 माइनस P1, या मैं इसको ये लिख दूं, बोले सर इट इज P2 डिवाइडेड बाय P1। भाई आपके पास क्या आ जाएगा? इट इज ln P2 बाय P1 आएगा। हमारे पास क्या आएगा? बोले सर ये आ जाएगा मेरे पास ln P2 बाय P1, ln P2 माइनस ln P1। तो हम लोग क्या कर देंगे? ln P2 बाय P1 कर देंगे। बोले सर हाँ, इसको हम लोग ये कर देंगे। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बोले सर हाँ। अब ये मेरे पास यहां पर आ गया, ये हम लोग लिखेंगे क्या? ये आपके पास कांस्टेंट है। बोले सर इट इज HFG डिवाइडेड बाय, मैंने R कॉमन ले लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर मेरे पास आ जाएगा इट इज 1 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस, दैट मींस माइनस है तो अगेन माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन में व्हाट? बोले सर T1 का स्क्वायर। यही आएगा भैया? यही आएगा भैया? बोलिए हाँ या ना? नहीं सॉरी, मैं वही कह रहा हूं ना, मैं कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। अब देखो बेटा, ये पहले से 1/T2 का स्क्वायर, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आपका T2 ही आएगा, ये आपका T2 ही, T1 ही आएगा, नॉट T2 आएगा। सॉरी बेटा, मैं वही कह रहा ना, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दैट मींस T2 का जब स्क्वायर है भाई, जो 1/x होता है उसका हम करते हैं 1/x स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया T सैचुरेशन। अब हम लोग इसको यहां से भी रब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/T2 एंड प्लस 1/T1, ठीक है। 1/, अब इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस होने से कर दे, तो ये मेरे पास हो जाएगा ln P2 बाय P1 इज इक्वल्स टू HFG अपॉन में R इंटू वॉट? 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय व्हाट? दैट इज 1 इज इक्वल्स टू T2। तो ये भी बेसिकली बेटा क्या है? एक फॉर्म है आपकी किसकी? क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अगेन अ क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। गॉट इट मेरे बच्चे? गॉट इट? बोले सर हाँ। तो यहां से हम लोग ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहां पर हम लोगों ने देख ली। अब बात ये आती है कि सर ये क्लैसियस-क्लैपेरॉन जो इक्वेशन है वो काम क्या बेसिकली आती है? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि सर दिस इक्वेशन is used to determine latent heat है, तो इसका मतलब is एंथैल्पी चेंज। बेसिकली क्या करना है? बोले सर एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद या ड्यूरिंग फेज चेंज, एसोसिएटेड विद फेज चेंज। अब मैं वही बोल रहा था ना आपको, सॉलिड, अब हम लोगों ने जैसे किसको लिया? लिक्विड प्लस पेपर। अब हम लिक्विड प्लस पेपर को मेनली हम लोग क्यों लेकर चल रहे हैं? हम लोग लिक्विड प्लस पेपर को इसलिए लेकर चले क्योंकि हम लोग बॉयलर पढ़ रहे हैं, हम लोग रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिक्विड टू वेपर ही हो रहा है, हम लोगों को और नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ग्लेसियस-क्लैपेरॉन सॉलिड से लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब हम चेंज नहीं, तब हम यूज नहीं कर सकते बेटा, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह देंगे? ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे दैट मींस देयर इज दिस। तो ये इक्वेशन बेसिकली आपका एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने में आएगा, ठीक है। गॉट इट मेरे बच्चे? बोला सर ठीक है। तो होप सो आप लोगों को क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के तीनों पार्ट, तीनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सीधा डिट्टो लिख देता है तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है कि गुरुदेव ये हम लोगों ने क्या लिखा, ये हम लोगों ने क्या नहीं लिखा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो एक तो ये देखो, एक तो ये आपकी ये हो गई, ठीक है, दूसरा मेरे पास एक ये हो गई, ठीक है, और तीसरी मेरे पास ये हो गई, ठीक है। तो तीन फॉर्म हम लोगों ने यहां पर देख ली है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सर जो मेरे पास क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है। तो ये क्या है? एक मैक्सवेल इक्वेशन का ही
एप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया ना कि मैक्सवेल इक्वेशन, जब हमने मैक्सवेल इक्वेशन आप लोगों ने किया तो मैंने बोला था ना कि मैक्सवेल इक्वेशन से बहुत सारे डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन का ही एक पार्ट है, राइट, यानी एप्लीकेशन है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।